गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट का। और आज का वीडियो मेरा इसका 14वां वीडियो है और अल्टरनेटिंग करंट का आखिरी वीडियो भी है। बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एसी जनरेटर के बारे में। बच्चों अभी तक मैंने आपको एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया। अब बच्चों इसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो एसी जनरेटर से इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो एसी जनरेटर का हमारा कंसेप्ट क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और इसका वर्किंग क्या होता है, वो सब मैं आज आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे कोई चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना कर दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों चलिए मैं एसी जनरेटर का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं जाती हूँ मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए एसी जनरेटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है और अल्टरनेटिंग करंट का आखिरी टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, ठीक है बच्चों एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल सी बात, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये हमको अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में मिलती है, या हम कहें कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज के फॉर्म में मिलती है। ठीक है बच्चों, ये जो है जनरेटर हमको बना करके दिया था यूगोस्लावियन साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने, और इन्होंने ये बना करके हम सबकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। इन्होंने इसको 1888 में जो है डिजाइन किया था। ठीक है बच्चों, आज हमारे घरों में जितनी भी लाइट आती है उससे चाहे हम अपने घर का कोई भी इक्विपमेंट चलाते हो, एसी हो, फ्रिज हो, टीवी हो, आयरन हो, प्रेस करने वाला या कोई भी चीज हो, वो सब का सब हमारा एसी से चलता है। एसी की खासियत ये होती है कि लंबी दूरी तक जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और बच्चों बहुत ही सस्ता होता है। इससे पहले जो है हम लोग डीसी यूज करते थे। डीसी जो है लो वोल्टेज का होता था और जो है ज्यादा दूर तक ये कैरी नहीं किया जा सकता था और कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है बच्चों, तो देखिए एसी जनरेटर मतलब क्या है, एक ऐसा डिवाइस जिससे हम जो है मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग क्या कहें कि हम वोल्टेज उससे डेवलप कर रहे हैं, और वोल्टेज जहां डेवलप होता है वहां करंट भी डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर इसके वर्किंग में जो है बात करेंगे, वर्किंग की बात करेंगे। ठीक बच्चों देखिए क्या होता है इसमें, देखिए इतनी चीजें हमारी लगी होती हैं, उसकी असेंबलिंग से हमारा जो है एसी जनरेटर बनता है। सबसे पहले बच्चों एक हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम डेवलप करते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से आता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से आता है, नंबर 1। नंबर 2 होता है इसमें, वो हमारा होता है आर्मेचर। ठीक है, वो हमारा आर्मेचर होता है बच्चों। इसको हम सिंपल से कह सकते हैं ये एक कॉइल टाइप का होता है। आर्मेचर के बहुत से डिजाइन है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं बच्चों। तीसरी चीज होती है बच्चों, इसमें जो हमारा लगा होता है एक स्लिप रिंग लगा होता है। ठीक है, स्लिप रिंग लगा होता है। और बच्चों उसके बाद इसके स्लिप रिंग से अटैच होता है वो बच्चों होता है हमारे पास कार्बन ब्रशेस। ठीक है, क्या होता है, कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रश होते हैं। ठीक, कार्बन ब्रशेस। और बच्चों पांचवी चीज जो होती है वो इसमें होती है, एक हमारे पास होता है सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट, ठीक है, दैट ड्राइव्स द आर्मेचर। हम इस तरीके से आर्मेचर।
ठीक है, आर्मेचर। ठीक है, अब बच्चों इसके कॉम्बिनेशन से हमारा जो है जनरेटर बनता है। जितने भी तरीके के हमारे पास जो है अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने के डिवाइस हैं, वो सब इन्हीं सब एलिमेंट से वो बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहला हमारा है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और वो हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से हमारा डेवलप होता है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, देखिए हम जैसे बना रहे हैं ऐसा आप अपनी कॉपी बना लीजिएगा। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमारे पास होता है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमारे पास कुछ इस तरीके से अवेलेबल होता है। ठीक, इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल होता है। हम इसको बना रहे हैं, जरा ध्यान से आप बनाइएगा। ये देखिए और ये देखिए, और ऐसा ही एक पार्ट यहां पे हम ऐसे रखेंगे। ठीक, ये देखिए, ये हमारा जो है नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, और ये साउथ पोल है। ऐसे हमने बनाया है, एक्चुअल में नॉर्थ और साउथ में दिखाना था। इसके बीचों बीच, ठीक है, इसके बीचों बीच बच्चों एक हमारा जो है इस तरीके से कॉइल रखा होता है, जो रोटेट करने की कंडीशन में होता है। और बच्चों इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। सेकेंड पॉइंट है आर्मेचर। ये हमारा आर्मेचर कहलाता है, ये इसके बीचों बीच रखा होता है। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर इस तरीके से हमारी जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जाती है। और बच्चों क्या होता है, यहां से बच्चों इस एंड से और इस एंड से हमारा जो है वायर निकलता है। और अगला पॉइंट है हमारा स्लिप रिंग। वो जो है वायर इस स्लिप रिंग के ऊपर जो है हमारा लगा होता है। इस तरीके से देखिए, ये स्लिप रिंग ऐसे होती है। ठीक है, और इसकी स्लिप रिंग जो होती है वो बच्चों इस तरीके से होती है। ठीक है, वो हमारी देखिए इस तरीके से हमारी होती है। दोनों स्लिप रिंग अलग अलग होती है। एक रिंग से बच्चों हमारे जो है ये वाला जो है आर्मेचर का ये वाला पार्ट टच करता है, और दूसरी से दूसरा वाला टच करता है। आपस में दोनों कभी टच नहीं करेंगे। एक रिंग से एक ही एंड इसका आर्मेचर का वो टच करता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चौड़ा बना देते हैं इस तरीके से। ये देखिए ऐसे आ गया, और बच्चों ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक, ये देखिए ऐसे। ठीक, अब जो है इस रिंग से बच्चों हमारा क्या होता है, कार्बन ब्रश होता है। कार्बन भी हमारा कंडक्टर की तरह काम करता है। कार्बन ब्रश से हमारा करंट पास हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, इससे जो है एक कार्बन ब्रश बच्चों हमारा इस तरीके से अटैच होता है। इससे भी होता है और इससे भी होता है। ठीक है, ये जो है इस तरीके से टच करता रहता है। सपोज करिए स्लिप रिंग का पार्ट है और ये कार्बन ब्रश है, तो ये इसके ऊपर ऐसे प्रेशर के फॉर्म में बिल्कुल टच रहता है। ठीक, ये हो गया, टच करता रहता है। और बच्चों यहां से जो है हम इस ब्रश से जो है यहां पर निकाल करके जो है इसके ऊपर एक लोड डाल देते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। बच्चों यहां पे आप लगा दीजिए एक स्विच। ठीक है, ये इस तरीके से इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। किसका, एसी जनरेटर का ये कंस्ट्रक्शन हो गया। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हमारा मैग्नेट हो गया। ठीक है, ये मैग्नेट हो गया। ये हमारा आर्मेचर हो गया। ठीक है, आर्मेचर हो गया। ये बच्चों हमारा हो गया स्लिप रिंग्स। ठीक है, ये हमारी दोनों हो गई स्लिप रिंग्स। इसको देख लीजिए इस तरीके से। और बच्चों ये जो है ये हमारे पास दो कार्बन ब्रश हो गए, जो दो अलग अलग एंड पे लगे हैं आर्मेचर के। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास कार्बन ब्रश।
तो बच्चों सबसे पहले देख लीजिए इसका पूरा कंस्ट्रक्शन इस तरीके का ये होता है, इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब हम आपको इसकी वर्किंग बताते हैं कि किस तरीके से काम करता है और हमको जो है इससे जो है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज किस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो बच्चों चलिए ये हो गया, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब बच्चों इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछला वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो बच्चों इसका जो उस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है बच्चों, तो यहां नोट कर लीजिए, द एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बच्चों हम लोगों ने दो लॉ पढ़े थे। एक लॉ पढ़ा था फैराडेज लॉ, ठीक है, एक लॉ पढ़ा था फैराडेज लॉ, ठीक है, और दूसरा लॉ पढ़ा था बच्चों हमने लेंस लॉ। ठीक है, तो बच्चों यहां पर लेंस लॉ हमारा डायरेक्शन बताता था और फैराडे लॉ बताता था हमारा कॉज, कि क्यों हमारा जो है इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लेंस लॉ की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ फैराडे लॉ की बात करेंगे। हम डायरेक्शन की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो है डायरेक्शन जो है हमको करंट का डायरेक्शन बताएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पर ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बच्चों फैराडे साहब ने बताया था कि जब कोई हमारे पास एक जो है क्लोज लूप होगा और इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, लिंक इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा होगा, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हमारा लूप में या कॉइल में जो है क्या होगा, एक हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया था फैराडे साहब ने कि अगर हमारे पास एक क्लोज लूप है या क्लोज कॉइल है, उसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर उससे लिंक है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये बात इन्होंने बताई थी। मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है BA cos थीटा। अब ये चेंज कैसे होता है, ये चेंज तीन तरीके से होता है, या तो हमारा B बदले, या तो हमारा A बदले, और तीसरा होता है बच्चों की या तो हमारा बदले थीटा। ठीक है बच्चों, B और A बदलना थोड़ा सा टिपिकल काम होता है बच्चों, यहां पर है मतलब B और A बदलना टिपिकल काम होता नहीं है, लेकिन बच्चों ज्यादा देर तक हम B और A को नहीं बदल सकते। मान लीजिए B को बदलना है, इंक्रीज कर रहे हैं, क्या चीज इंक्रीज कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कितनी बढ़ा देंगे। ठीक है, बात नंबर एक, या कम कर रहे हैं तो हम कितनी कम कर देंगे, कहीं आकर के जीरो हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए ज्यादा देर तक हम यहाँ पे इसको नहीं बदल सकते। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बदल सकते हैं। एरिया यदि हम बदलेंगे लूप का, तो एरिया बच्चों कितनी देर तक हम बदल पाएंगे और कितना बड़ा कर पाएंगे। यदि हम लूप का एरिया बदलेंगे तो बड़ा होता जाएगा, हमारे लिए जो है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात आती है बच्चों की थीटा। थीटा एक ऐसी चीज है जिसको हम लगातार चेंज कर सकते हैं, लगातार चेंज कर सकते हैं। किसके बीच में थीटा, मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर के बीच में। सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर थीटा किसके बीच में होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड A क्या होता है हमारा एरिया वेक्टर। ठीक है, A क्या होता है हमारा एरिया वेक्टर, मतलब ये थीटा जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड B और A एरिया वेक्टर के बीच में होता है। इसको हम लगातार बदल सकते हैं, बहुत सी छोटी सी जगह में बदल सकते हैं, और इससे जो रिजल्ट हमको मिलता है वो बड़ा प्यारा मिलता है।
ठीक है, तो बच्चों यहां क्या होता है कि हम थीटा बदलते हैं। अब बच्चों देखिए थीटा कैसे बदलते हैं, बी वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर किधर है, वो मैं आपको इसमें दिखाता हूं, फिर आपको तुरंत इसका फंक्शन समझ में आ जाएगा। होता क्या है बच्चों, जैसे कि सपोज करिए कि ये हमारे पास एक कॉइल है इस तरीके से, तो इस कॉइल के परपेंडिकुलर जो होता है ये होता है एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर ऐसे होता है। ठीक, जैसे सपोज करिए ये हमारे पास जो है एक कॉइल है इस तरीके से, और बच्चों इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। अब यदि ये घूमेगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो बच्चों इसका जो है एरिया वेक्टर भी बदलता चला जाएगा इसी तरीके से जैसे घूमेगा। बस इसी चीज का यहाँ पे यूज किया गया है। कॉइल इसके बीच में ऐसे रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है। हम क्या करते हैं कि जो है ये वेक्टर ऐसे हो गया, और बच्चों बी का जो डायरेक्शन है वो फिक्स है। हम क्या करते हैं, इस कॉइल को या आर्मेचर को रोटेट करते हैं, तो जैसे रोटेट करते हैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमारा बदलता जाता है, यानी कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बदलता रहता है हमेशा। और जैसे ही थीटा बदलता है, यही थीटा है, यही एंगल है, यही थीटा है, जैसे ही बदलता है तो फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होता है तो बच्चों उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और इस तरीके से बच्चों हमारा इसके अंदर जनरेट हो जाता है क्या, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज से अल्टरनेटिंग करंट यहां पर जनरेट हो जाता है। बस यही इसका फंक्शन है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको जो है लगातार घुमाते रहते हैं। बस हमारा एक ही काम है, अरेंजमेंट हमने बना दिया और इसको इस तरीके से घुमाओ, तो उधर से घुमाते हैं। यहां पर एक समझ करिए कि इस तरीके से लगा दीजिए हैंडल। ठीक है, ये हमने हैंडल लगा दिया, अब इस हैंडल से ऐसे घुमाओ। अभी आपको बताता हूं फिर क्या होता है। जब ये घूमेगा तो बच्चों इधर वाला पोर्शन भी घूमेगा। देखिए स्लिप रिंग क्यों लगी होती है, ये पोर्शन भी घूमेगा। तो इस तरीके का होता है कि घूमेगा तो ऐसे ऐसे, लेकिन जो है इसके बीच में आएगा। सपोज करिए ये देखिए स्लिप रिंग हो गया, और ये घूमेगा तो इसी के टच में रहेगा हमेशा, कभी भी अलग नहीं होगा ऐसे। ठीक है, अपने हाथ में बना कभी भी हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेगा। और ये जो पोर्शन हमारा फिक्स रहता है, इससे अटैच होता है हमारा कार्बन ब्रश। ठीक है, और ये इधर भी होता है। तो स्लिप रिंग से जो हमारा टच करता हुआ ये पूरा का पूरा हमारा आर्मेचर का कॉइल जो है रोटेट करता है, और बच्चों तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और वो ईएमएफ हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और ईएमएफ इंड्यूस होने से हमारा जो है करंट हमारा बनता है, अल्टरनेटिव करंट बनता है। हमारा काम क्या होता है बच्चों, हमारा काम होता है सिर्फ और सिर्फ इस कॉइल को रोटेट करना। आप सभी लोगों ने जो है, जब शादी बारात हम लोग के घर में होती है, या कोई भी फंक्शन होता है, जागरण वगैरह, या कोई भी फंक्शन किसी भी तरीके का हो, वहां पर आपने देखा होगा कि जनरेटर लगा होता है। तो जनरेटर में क्या होता है कि हम डीजल डालते हैं, डीजल इंजन से जो है स्टार्ट कर देते हैं तो घूमता है। तो आप ध्यान से देखिएगा जाकर के कि एक अल्टरनेटर है, इधर इंजन है, वो घूम रहा है। बस यही काम है। जितनी देर तक हम इसको घुमाएंगे उतनी देर तक हमको करंट मिलेगा। जैसे ही हमने घुमाना बंद कर दिया तो करंट हमारा बंद हो जाएगा। यही काम है कि हम लोगों ने खूब देख रखा है, तबीयत से देख रखा है। अब बच्चों ये घुमाते हम किस किस तरीके से हैं, इसको सुन लीजिए। एक तो डीजल इंजन होता है, दूसरा हमारा बच्चों बांध पे, जो आपने सुना होगा कि बांध से हमारा जो है हाइड्रो पावर बन रहा है। तो क्या होता है कि टरबाइन लगा करके उसके ब्लेड पे हम पानी डालते हैं, तो पानी के फोर्स से वो घूमने लगता है और हमारी बिजली बनती है। न्यूक्लियर रिएक्टर है, स्टीम इंजन है, तमाम चीजों से हम इसको घुमाते हैं। हमारा सारा सिरदर्द क्या है कि हम इसको घुमाएंगे कैसे। बस ये जितनी देर तक घूमता रहेगा उतनी देर तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, और उसको हम कितनी भी दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों इसका काम है। अब बच्चों हम इसको पकड़ के चलेंगे। ठीक है, हम इसको पकड़ के चलेंगे, और जो है फैराडेज लॉ को अब हम फॉर्मुलेट करते हुए इसका जो है लगाते हैं, इसका निकालते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो फैराडेज लॉ को ध्यान रखिएगा, और हम उसी को अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, उसी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक, तो फैराडेज साहब ने क्या कहा, फैराडेज साहब फैराडेज लॉ को अप्लाई करेंगे, और हम इसका जो है करंट का इक्वेशन लेंगे। फैराडेज लॉ ने क्या कहा, फैराडे साहब ने कहा कि अगर किसी मैग्नेटिक कॉइल, अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, और वो जो है, ठीक है, वो फ्लक्स अगर हमारा चेंज होता है,
अगर वो फ्लक्स हमारा चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, ये बच्चों कॉइल है, इससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है और किसी मोमेंट पे हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स इतना जो है इसमें डेवलप हो रहा है। अब हमने क्या किया, इसको घुमाना शुरू कर दिया। तो जब हमने इसको घुमाना शुरू किया तो हमने इसको ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हमने इसको घुमाना शुरू किया। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, और थीटा इक्वल टू आ गया ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने शुरू किया। तो बच्चों जो फ्लक्स लिंक है वो फ्लक्स बच्चों हमारा हो गया बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब बच्चों क्या हो रहा है कि ये हो गया बी ए कॉस थीटा है ओमेगा टी, तो हम इसको ओमेगा टी ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। अब बच्चों यहां पर आप सपोज करिए कि कॉइल में हमारे टर्न एन है। ठीक है, यहां पर नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल जो है वो एन है। तो टोटल फ्लक्स जो लिंक हो जाएगा, यहां पे लिख लीजिए टोटल, ठीक है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल या आर्मेचर जो भी कह रहे हैं, वो बच्चों क्या हो जाएगा, फाई टोटल लिख लें, वो हो जाएगा बच्चों एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इस तरीके से हो गया। अब फैराडे साहब ने क्या बात बताई थी कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है बच्चों हमारा मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, मतलब जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो हमारा ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो बच्चों हमारा जो ईएमएफ यहां पे आएगा वो आ जाएगा डी, अब हम मॉड हटा दे रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, डी फाई बाई डी टी, और ये आ जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इस तरीके से इसको लिख लीजिए एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लीजिए कायदे से, एक एक स्टेप इसका काम आएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब देखिए यहां पर जो आता है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ईएमएफ जो आएगा बच्चों वो आएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, मॉड लगा था, हम यहां मॉड लगा देते हैं, आगे हटाएंगे, मॉड यहां पर भी लगाएंगे। कॉस का जो है, कॉस का डिफरेंशिएशन निगेटिव होगा, तो बच्चों हमने यहां निगेटिव लिखा। अब मॉड हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना ईएमएफ इस कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए यहां पे इस तरीके से। अब बच्चों चलते हैं आगे। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं आगे। हम सपोज करते हैं कि इन दोनों जो है टर्मिनल से जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इनके बीच में, उसके बीच में हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है आर। ये आर कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है। तो बच्चों क्या हुआ, जो हमारा करंट डेवलप होगा वो होगा बच्चों ई इक्वल टू, ठीक है, ये तरीके से आ जाएगा डिवाइडेड बाई आर। तो आई जो आ गया बच्चों वो आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। बच्चों ये हमारा आ गया एन बी ए ओमेगा बटे आर साइन ओमेगा टी आया इस तरीके से। तो हम इसको ले सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों ये हमको मिला इस तरीके से। यहां पर आई नॉट की वैल्यू है वो है एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए ये वाली इक्वेशन लिखी है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी। और बच्चों ये हमारा होगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारी ईएमएफ की इक्वेशन मिली। और यहां पर ई नॉट है हमारा वो है एन बी ए ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है कहानी कंप्लीट हुई किसकी, एसी जनरेटर की।
हमने आपको बताया कि एसी जनरेटर का जो है हमारा जो है कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसके जो है मेन पार्ट कौन से होते हैं। फिर मैंने आपको इसको बताया कि वर्किंग प्रिंसिपल हमारा क्या है, तो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बच्चों इससे ईएमएफ हमारा कैसे जनरेट होता है, और बच्चों किस तरीके से जो है हमारा जो है इसमें करंट हमारा निकलता है। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कहानी हमारी कंप्लीट हुई। अब बच्चों इसके ऊपर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं और देखते हैं अब कि हमारा न्यूमेरिकल क्या है। तो बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर देखेंगे ये होगा कैसे। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या है क्वेश्चन। ये है एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 50 टर्न्स एंड एरिया ऑफ 2.5 मीटर स्क्वायर रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियन पर सेकंड यूनिफॉर्मली। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज B = 0.3 टेस्ला, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 500। निकालना क्या है हमको, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन करंट इज 0, पहला पार्ट। दूसरा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर। दो पार्ट है इसके, देखिए कितना इजी है, करके बताता हूं। किसी भी क्वेश्चन को करने से सबसे पहले क्या करिए, जो जो चीज उसमें दी हुई है उसको साइड में आप नोट कर लीजिए, उससे हेल्प मिलती है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हमको दे रखा है एन दे रखा है बच्चों हमें 50। फिर हमको बच्चों एरिया दे रखा है, एरिया है हमारा 2.5 मीटर स्क्वायर। फिर बच्चों हमको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी है 0.3 टेस्ला। फिर बच्चों ओमेगा दे रखा है, वो हमको देखा है 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। और हमको एक चीज दे रखी है, लोड आर दे रखा है, वो हमको दे रखा है 500 ओम। और बच्चों हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है फ्लक्स निकालना है। ठीक है, निकालना है ये है। और दूसरी चीज हमको निकालनी है मैक्सिमम करंट। ठीक है, मैक्सिमम करंट हमारा कितना है ये हमें निकालना है, मतलब हमको क्या निकालना है, आई मैक्स हमारा कितना है ये निकालना है हमको। ठीक है, अब बच्चों यहां पे कंडीशन दी हुई है कि व्हाट इज द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन करंट इज 0। जब करंट हमारा 0 हो रहा है कॉइल में, तब हमारा फ्लक्स कितना होगा ये निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम यहां पर एक काम ये करेंगे कि हम सबसे पहले तो फ्लक्स का फार्मूला लिखेंगे। वो बच्चों हमारे पास था NBA cos ओमेगा टी। अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बात नंबर 1। दूसरा करंट का फॉर्मूला है I = I0। ठीक है, I0 sin ओमेगा टी। ये दोनों लिख लीजिए, इनकी जरूरत पड़ रही है। देखिए फ्लक्स हमें निकालना है, करंट हमारा 0 है। ठीक है, देखिए फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स में हमको क्या क्या चीज दे रखा है, देखिए N दे रखा है, B दे रखा है, A दे रखा है, cos ओमेगा दे रखा है, T नहीं दे रखा है। T यानी टाइम, उस समय पे हमें निकालना है जब करंट हमारा 0 हो, वो टाइम उस टाइम पे निकालना है। बच्चों हमको यहाँ पे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होगा, करंट को हमने 0 कर दिया, ये हुआ I0 sin ओमेगा टी, यानी कि sin ओमेगा टी की वैल्यू हो गई बच्चों 0, यानी ओमेगा टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। यानी जब हमारा ओमेगा टी पूरा का पूरा 0 होगा, ठीक है, उस समय फ्लक्स हमारा जो होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमको ओमेगा टी की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पे फ्लक्स निकालते हैं। तो बच्चों देखिए फ्लक्स क्या आएगा, NBA cos ओमेगा टी। बच्चों N की वैल्यू है 50, B की वैल्यू है जो हमारे पास 0.3, A की वैल्यू है 2.5, cos और cos हो गया 0, ओमेगा टी 0 हमने यहां लिख दिया। तो बच्चों हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 50 इंटू 0.3 इंटू 2.5, ठीक है, इंटू 2.5 और इंटू 1। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो बच्चों 15 ये आ रहा है, और 15 और 25 का हम गुणा करेंगे, तो ये बच्चों आ रहा है हमारे पास 37.5, ठीक है, 37.5 वेबर। इतना फ्लक्स हमारा होगा जब हमारा करंट 0 हो गया। देखिए हमारा कितने आसानी से क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आते हैं इसका सेकंड पार्ट पे, ठीक है। सेकंड पार्ट पे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम जनरेटर। हमारा जो है मैक्सिमम करंट जो है
वो कितना होगा जो हम जनरेटर से निकालेंगे। ठीक बच्चों, देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो बच्चों हम फिर से एक बार करंट का फॉर्मूला लिखते हैं, I इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम करंट बच्चों हमारे पास क्या था, वो था आई नॉट, और आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट हमें निकालना, मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या है हमारा आई नॉट है। आई नॉट क्या है हमारा, आई मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आई मैक्सिमम क्या होता था, होता था एन बी ए, ठीक है, ओमेगा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, जहां पर एन बी ए ओमेगा हमारा क्या था, वो था ई नॉट, यानी कि कुल मिलाकर के आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई आर। तो बच्चों इस फार्मूले में हम वैल्यूज रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या आता है, आई नॉट यानी आई मैक्सिमम, एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आर। एन है हमारा 50, बी है 0.3, ए है 2.5, ओमेगा है 60 और आर हमारा है 500। ठीक है, देखिए 500 ओम दे रखा है, ये हमारे पास है। देखिए ये हमने दिया, इसको उठा के काट दिया गया, नीचे 10 का 0 इससे उड़ा, तो हमारे पास बचा क्या, कुल मिला के बचा 2.5 इंटू 0.3 इंटू 6। ये बच्चों हमारा इतना आ गया, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको जब करेंगे तो ये हमारा आएगा 25 या 75, यानी आ गया 0.75 इंटू 6, और 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 और यह 45, इतना एम्पियर का करंट हमको मिलेगा मैक्सिमम, 4.5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट हमको फाइंड आउट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये बच्चों एक क्वेश्चन मैंने आपको एसी जनरेटर के ऊपर बेस करवा दिया। इसके क्वेश्चन बस इन्हीं 2-3 फार्मूले पे होते हैं, इजी होते हैं, ज्यादा इसमें घुमाव होता नहीं है। और वैसे अधिकतर बच्चों इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, खासतौर से जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पेपर में जो है इसका जो है फंक्शन, कॉन्स्ट्रक्शन और ड्राइंग जो हमने बनाई थी वो आता है, और किस तरीके से किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो आता है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एसी जनरेटर हमारा बच्चों बहुत इजी टॉपिक है, कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ बच्चों अल्टरनेटिंग करंट का जो है पूरा चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।